अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ एक और एमसीक्यू सेशन के साथ। और ये एमसीक्यू सेशन किसके रिलेटेड है? ये हमारी जो जेएंडके की हिस्ट्री है उसके रिलेटेड है। यहाँ पे जितने भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लाए हैं, आई होप आप इन सबों को क्या करोगे, करेक्टली मार्क करोगे। और जहाँ पे मुझे लगे कि आपको इनके बारे में कुछ और बताना है, मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा। चलिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्या है कि निर्मत पूर्णिमा आपको पता ही है, ये एक ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, या ओल्डेस्ट नोन टेक्स्ट बोलिए आप किसका, कश्मीर के बारे में जिसमें लिखा हुआ है। तो आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे इसका जो ऑथर है वो हमारे पास नोन नहीं है। आपको बोलना है कि इसके हिसाब से कौन सी मतलब जो कौन से लोग हैं इनहेबिटेंट्स ऑफ द कश्मीर, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द कश्मीर कौन है। तो वो है कौन है, वो है हमारे पास नागाज। इतना याद रखना, कौन है, नागाज। ना यहाँ पे कुछ कश्मीरी बुक्स मैं आपको बोलूँगा, कुछ बुक्स रिलेटेड टू कश्मीर जो आप याद रखोगे। पहली चीज़, निलमत पूर्णिमा, आपको मैंने बोला इसका ऑथर कौन है, अननोन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि जो प्री अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट अबाउट कश्मीर है वो हमें इसी से निकलता है ना। इसके बाद आती है राजतरंगी। राजतरंगी आपको पता ही है, ये एक फेमस जो हमारे पास बंदा है जिसका नाम कल्हना है, और ये क्या है, फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर है, ये भी आपको पता है। इसके बाद आती है तवारीकी कश्मीर। क्या आती है, तवारीकी कश्मीर। अगर आपको ये बोला कोई, ये इसे किसने लिखी है, मलिक हैदर ने। किसने लिखी है, हैदर ने, मलिक हैदर ने। और अगर आपको बोला जाएगा कि वक्ते कश्मीर, वक्ते कश्मीर एक बहुत ही अच्छी बुक है, ये किसने लिखी है, ये ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी है। किसने लिखी है, ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी है। और अगर आपको इसके बाद बोला जाएगा कि तवारीक हसन, तवारीक हसन और एक बुक है, ये किसने लिखी है, ये पीर हसन शाह ने लिखी है। किसने लिखी है, पीर हसन शाह ने लिखी है। इसके बाद आता है मुख्तसरी तवारीकी कश्मीर या मुख्तसरी कश्मीर। याद रखिए, तो आपको याद रखना है कि बुक आपको जैसे ही ये हिट हो जाएगा आपको ये पता होनी चाहिए किसने लिखा है। यहाँ पे पीर हसन शाह ने लिखी है। किसने लिखी है, पीर हसन शाह ने। जफरनामा, जफरनामा किसने लिखी है, ये लिखी है शारिफुद्दीन यजदी ने। किसने लिखी है, शारिफुद्दीन यजदी ने लिखी है। और अगर आपको बोला जाएगा वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है, ये लिखी है किसने, सर वॉल्टर लॉरेंस ने। किसने, सर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखी है। और अगर आपको बोला जाएगा लैंड ऑफ लम्स किसने लिखी है, ये लिखी है अलेक्जेंडर आप कनिंघम ने लिखी है। ये आप ऐसे भी याद रखोगे, कनिलगाम, कनिलगाम एक गांव का नाम है, मैंने वैसे ही याद रखा है, अलेक्जेंडर कनिलगाम। चलिए, इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं जम्मू की कुछ बुक्स पे, वो भी आप याद रखोगे। दो तीन बुक्स मैं बोलूँगा वो आप याद रखना। चलिए सुनिए इन बुक्स का। चलिए, पहले आती है राजदर्शिनी। राजदर्शिनी अगर आपको किसी ने भी बोला ये किसने लिखी है, ये लिखी है गणेश दास वधेरा ने। किसने, गणेश दास वधेरा ने। इसके बाद आता है गुलाबनामा। क्या आता है, गुलाबनामा, ये भी आप याद रखना। गुलाबनामा किसने लिखी है, ये लिखी है दीवान कृपा राम ने। दीवान कृपा राम ने। किसने, दीवान कृपा राम ने लिखी है। और अगर आपको कोई और एक बुक मैं बोलूँगा, बस इतना ही याद रखिए, तवारीकी जम्मू। तवारीकी जम्मू किसने लिखी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ये किसने लिखी है, हिमातुल्लाह खान ने। किसने, हिमातुल्लाह खान ने, हशमतुल्लाह खान ने, सॉरी हशमतुल्लाह या कुछ है, हशमतुल्लाह खान ने ये लिखी है। नाउ यहाँ पे और एक आती है तवारीकी कश्तवाड़। तवारीकी कश्तवाड़ वो किसने लिखी है, वो शेरजू दहर ने लिखी है। किसने, शेरजी दहर ने लिखी है। इतनी बुक्स आपके लिए काफ़ी है, मतलब इसमें से भी आप देखिए कि कौन कौन आपको याद रहेगी, एक नज़र होनी चाहिए। जैसे ही नज़र रहती है ना इन चीज़ों पे और सुनता है इंसान, ये खुद ही याद रहती है। चलिए, इतना इंपॉर्टेंट था, हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा और एक क्वेश्चन, द पीपल नेम्ड कश्मीर एज। जो हमारे पास पीपल ऑफ कश्मीर है ना, उन्होंने पहले पहले कश्मीर जो है ना हमारे पास इस वक्त तो कश्मीर है, पहले पहले इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था कशपमर। और ये भी मैं आपको बोलूँगा कशपमर क्यों कहा जाता था। जो कहा जाता है ना, मुझे नहीं पता ये थ्योरी है, एजप्शन है, क्या है, मुझे नहीं इसके बारे में ज़्यादा पता कुछ के, ये हमने खुद से ही बनाया है कि नहीं था। ये बोला जाता है कि नीलमत पूर्णिमा के हिसाब से जो हमारे पास कश्मीर जो था ना, मतलब जो कश्मीर था वो एक सतीसर था, मतलब सर था जिसका नाम सतीसर था। क्या था, सतीसर। और इसमें एक डिमन रहता था। कौन रहता था, डिमन। डिमन ने क्या किया था, इस इधर में जो वो लोगों को क्या करता था, टॉर्चर कर रहा था। और इसी को, इन लोगों को सेफगार्ड करने के लिए इन्होंने किसको लाया, एक मतलब ऋषि था जिसने इन लोगों को इस मतलब इस डिमन को इधर से निकाल दिया। कैसे, उसने इसको काटा, मतलब पहाड़ों को काटा, वर्मुला एक एरिया है वहां पे, इसके पहाड़ों को दो काटा, उधर से उसका ये पानी
निकल गया। जैसे ही पानी सूख गया, जो ये जलोद बाबा था, जो मैंने बोला डिमन था, ये मर गया और इसने क्या किया, कश्मीरियों को आज़ाद कर दिया और उसी के नाम पे उसको फिर बोला गया ये कशपमर है। क्या है? कशपमर। और उसके बाद बोला गया कशपपुरा और उसके बाद बोला गया कैशमीरा। क्या बोला गया? कैशमीरा। कैशमीरा क्या होता है? अगर आपको कोई का बोलेगा कोई, वो होता है वाटर, और अगर आपको शिमीरा बोलेगा कोई, वो होता है टू डिसिकेट। यही होता है लैंड डिसिकेटेड फ्रॉम वाटर। तो मैंने आपको बोल दिया इसका करेक्ट आंसर क्या है, कशपमर। और ये भी आपको बोला, स्टोरी भी बोला, आपको ये याद रहेगा, आप ये बोलोगे अब नहीं। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये मैंने अभी आपको बोला था कि हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट हिस्टोरियन, किसको फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर कहा जाता है? आपको पता है ह्यून सैंग कौन थे? ट्रावलर थे। और ये कब आए थे? दुर्लभ वर्धन के दौर में आए थे। और यहाँ पे ललित आदित्य कौन थे? ये भी आपको पता होनी। ये करकोटा डायनेस्टी के क्या थे? करकोटा डायनेस्टी, अगर आपको कोई भी बोलेगा, करकोटा डायनेस्टी के एक किंग थे। क्या थे? ललित्य मुक्तापीड़ा इनका नाम था। क्या? ललित्य मुक्तापीड़ा इनका नाम था। इसने 36 ईयर्स तक क्या किया? इधर पर राज कर दिया। इसको समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था। तो इतना आपको याद रखना था। अब यहाँ पे अशोका आया। अशोका आपको पता ही है किस डायनेस्टी से है, वो भी आपको याद रखना है। जरा मुझे बोलिए किस डायनेस्टी से, दिमाग में डालिए, आपको याद आ जाएगा। वो है हमारे मौर्यन एम्पायर से। किससे? मौर्यन एम्पायर से। ये भी तो आपको पता ही होगी किससे है, मौर्यन एम्पायर से है। और यहाँ पे ये भी किंग है, ये भी किंग है, ये एक ट्रैवलर है। बचा कौन यहाँ पे? पॉलिटिकल हना। ये आपको मैंने बोला ही था कि ये फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन था। चलिए, इतना आपको समझ आ गया। इसी ने हमारे पास क्या लिखी थी? राजतरंगी। राजतरंगी को क्या बोलते हो आप? रिवर ऑफ किंग्स भी कहते हो। क्या कहते हो? रिवर ऑफ किंग्स भी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं मिलाता हूँ हमारी फैमिली से। ये है आपकी और हमारी फैमिली, दैट इज़ लर्नेस की फैमिली। यहाँ पे आपको हर किसी सब्जेक्ट में क्या मिलता है, अगर आप प्लेलिस्ट देखोगे, यहाँ पे हर किसी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं विद ग्रेट डिटेलिंग। आप आके चेक करना, चाहे वो मैथ है, रीजनिंग है, हर किसी में आपको एमसीक्यूज मिलते हैं। ताकि इससे क्या होता है कि आपकी जो मतलब तैयारी है ना, उसमें बूस्ट मिल जाता है। जैसे इस वक्त मैं आपको हर कोई एमसीक्यू बता रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे हर कोई एमसीक्यू बताया जाता है जिसमें जिसमें ज़रूरी होता है। जैसे कि मैथ और रीजनिंग में ऑब्वियसली हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो रहा है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड हो सकते हो और इनको चेक कर सकते हो। और फर्दर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि हमारी फैमिली भी बढ़ जाए। इससे आप भी खुश और हम भी खुश। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन। चलिए, सिंपल क्वेश्चन है, राजतरंगी मीन्स, अभी मैंने बोला था वो क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स। क्या होता है? रिवर ऑफ किंग्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे बोलना है आपको राजतरंगी को पर्शियन में किसने चेंज किया था, पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था। यहाँ पे आपको याद होना चाहिए वो किसने किया था? मुल्ला अहमद ने। किसने किया था? मुल्ला अहमद ने। और ये भी याद रखना कि किसके दौर में किया था वो, इसने किसके दौर में किया था? सुल्तान जैनुल आबदीन के दौर में किया था। कब किया था? सुल्तान जैनुल आबदीन के दौर में किया था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोलता है कि फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर कौन सी है? वो है हमारे पास बुरज़ाहमा। ये सबको पता होगी। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये रहा आपका और एक क्वेश्चन। आपको बोलना है कि हु ट्रांसलेटेड राजतरंगी इनटू इंग्लिश। चलिए बोलिए किसने किया था? वो किया था किसने किया था? ए स्टेन ने, जिसको हम आयरल स्टेन भी कहते हैं। और कब किया था? 19th ईयर 19th एडी में। इतना याद रखना, इसमें उसने ये किया था ना। अगर आपको इसको मतलब निकालना होता, आपको पता थी ये फाहिन कौन थे? ये एक चाइनीज ट्रैवलर थे, ये भी आपको पता थी। और ये कब आया था? जो हमारे पास चंद्रगुप्ता सेकंड थे, उनके दौर में ये विजिट किया था इन्होंने इंडिया। और अगर आपको बोला, अभी मैंने बोला था अलेक्जेंडर कनिलकम कौन थे, इसने क्या लिखी है वो आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने बुक बोली थी, जरा याद कीजिए मैंने क्या बोला था। इसने लिखी है लैंड ऑफ लमस। आपको पता ही होगा लैंड ऑफ लमस इसने लिखी है, लमस। अगर आपको बोला जाएगा जुनो राजा, जुनो राजा एक कश्मीरी पोइट थे। क्या थे? कश्मीरी पोइट, बहुत ही पुराने कश्मीरी पोइट है, कश्मीरी हिस्टोरियन और पोइट है, संस्कृत पोइट है। ये भी आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये अगर आप तो बोलोगे ना, मतलब ये इनकी डेथ हुई है 1459 एडी के अराउंड। बस मुझे इतना पता है कि ये एक कश्मीरी और संस्कृत पोइट, कश्मीरी हिस्टोरियन एंड संस्कृत क्या है, पोइट है। यहाँ पे आपको बस ये रखना याद है, जो हमारे पास ए स्टेन है उसने राजतरंगी किया था, किसको? इंग्लिश में चेंज किया था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए, और एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड राजतरंगी इनटू कश्मीर? कश्मीरी में किसने किया था इसको ट्रांसलेट? ये किया था बशर बशीर ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर बशर बशीर ने। ये याद रखना, किसने किया है? डॉक्टर बशर बशीर ने किया था। चलिए मूव ऑन करते हैं एक और एमसीक्यू पे। चलिए, यहाँ पे बोलना है कि फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर मेंशनड बाय कल्हना इन राजतरंगी। आपको बोलना है कि पहला किंग जो मेंशनड है किसमें, जिसमें जो हमारे राजतरंगी है उसमें मेंशनड है। अगर आपको मैं बोलूँगा ना, पहली जो टेक्स्ट अगर आप महाभारत से वो मेंशनड है, वो कहाँ से है? महाभारत एरा से ना। उसका नाम क्या है? उसका नाम है गोनंदा वन। याद रखना, गोनंदा वन। जैसे ही ये इसको क्या किया गया था, एक वार में इसको मारा गया था, इसके सन और इसको, इसी का नाम पहले मेंशनड है किसमें? जो हमारे पास राजतरंगी बुक है। इसके बाद आता है गोनंदा टू, और फिर आते हैं 35 कुछ किंग जिनके बारे में पूरी हिस्ट्री के बारे में नहीं है, और उसके बाद आता है अशोका। ये भी आप याद रखना। चलिए, इसके बाद आपको पता ही है फिर क्या क्या आता है। यहाँ पे आप इजीली कर सकते थे, जिसको ये पता होती वो इसको हिट कर सकता था। कनिष्का कौन थे? कनिष्का भी आपको पता होगी कौन है। ये हमारे पास कुशन किंग है। क्या है? कुशन एम्पायर से बिलोंग करते हैं, और इनके ही में हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। कहाँ पे? कुलदावन में। जो इस वक्त का, अगर आपको कोई भी बोलेगा वो इस वक्त का किस क्या प्रेजेंट डे उसको क्या कहते हैं? हरपन कहते हैं। और वो कहाँ पे नियर है? शालीमार बाग के नज़दीक है। ये भी आपको याद है, शालीमार गार्डन जिसको आप बोलते हो। और अगर आपको अशोका बोला जाएगा, अशोका मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा जालूका किससे बिलोंग करते हैं? जालूका अशोका के बेटे हैं। क्या है? अशोका का बेटा है जालूका। इसने जब अशोका की डेथ हो गई, फिर जालूका ही ने ही असेंड की थी इसकी थ्रोन। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलना है जो पंद्रिस्थान है उसको किसने फाउंड किया था? पहले उसको किसने फाउंड किया था? आज उसको श्रीनगर कहा जाता है। तो उसको किसने फाउंड किया था? उसको फाउंड किया था किसने? अशोका ने। तो इनके बारे में मैंने आपको अभी बोल दिया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये भी मैंने आपको बोला, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? कनिष्का बाई कनिष्का। कहाँ पे हुई थी? कुलदावन मैंने अभी आपको बोला उसके बारे में भी। अब मुझे इसके बारे में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, यहाँ पे और एक अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोलना है करकोटा डायनेस्टी को कौन क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? इज ऑल्सो नोन एज। क्या कहा जाता है? करकोटा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? दुर्लभ दुर्लभ वरदाना ने। किसने? दुर्लभ वरदाना ने। ये याद रखना, किसने फाउंड किया था? दुर्लभ वरदाना ने। ये किस में था? मतलब इनका पीरियड कब था? 1625 टू 1661 एडी तक था। इसी ने इसको क्या किया था? फाउंड किया था। और ये बोलता है कि करकोटा डायनेस्टी ऑल्सो नोन एज, इनको कहा जाता था नागाज। अगर आप इनका मतलब लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा, पहली ही लाइन वहाँ पे दिखती है कि इनको क्या कहा जाता था? नागाज कहा जाता था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये भी मैंने आपको बोला कि करकोटा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? वो किया था दुर्लभ वरदाना ने। आपको ये याद रखना है। और ललित द्वितीय कौन थे? ये भी इसके ही मतलब एक मतलब इसी के एक किंग थे, और बहुत ही नाम कमाया था इन्होंने। 36 ईयर्स तक किया था अपना मतलब रूल किया था। और इन्होंने क्या किया था? नेम कमाया था समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर इनको कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एरियाज को अपने अंडर कनकर किया था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये भी मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास ड्यूरिंग द हुज रेन पिलग्रिम ह्यूनसैंग किसके विजिट मतलब किसके दौर में कश्मीर आया था? और वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो किसके? ललित द्वितीय के बारे में मैंने आपको बोला। अवंती वर्मन कौन थे? ये उत्पाला डायनेस्टी के क्या थे? उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे। और अब आपको किधर से निकालना था? दुर्लभ वरदाना के बारे में भी मैंने आपको बोला था कि ह्यूनसैंग इसी के दौर में आया था। किधर? कश्मीर आया था। तो आई होप कि आपको ये याद रहा होगा। और दुर्लभ वरदाना किसके फाउंडर है? ये भी आपको याद रखना है, करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसके बारे में मैंने अभी बोला आपको, समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता था? दुर्लभ वरदाना करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। अवंती वर्मन किसके थे? उत्पाला डायनेस्टी के। और जो ललित द्वितीय मुक्ता पीड़ा थे, ये क्या थे? ये जो हमारे पास करकोटा डायनेस्टी के एक किंग थे, और बहुत ही फेमस थे, जिसने 36 ईयर्स का रूल किया था। और इसी को कहा जाता था समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर कहा जाता था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बिल्कुल ही ईज़ी क्वेश्चन है। अभी मैंने इन ऑथर्स के बारे में मैंने आपको बोला था, आपको बोलना है कि तवारीख़ के कश्मीर का ऑथर कौन है? वो कौन है? वो हमारे पास मलिक हैदर है। और अगर आपको बोलूँगा मैं इसके जो हमारे पास शारिफ़ुद्दीन यज़दी, ये किसके राइटर हैं? ये ज़फ़रनामा के हैं। किसके हैं? ज़फ़रनामा के। अगर मैं बोलूँगा हसन शाह किसके हैं? पीर हसन शाह इनका नाम था। तारीख़ हसन, मैंने बोला था ना ये ईज़िली याद रहता है ये वाला। तारीख़ हसन के ये राइटर है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलता है कि हु बिल्ट मटन टेम्पल, मार्थन टेम्पल, सॉरी मटन टेम्पल नहीं, मार्थन टेम्पल इन मटन। मटन कहाँ पे है? अनंतनाग में। ये आपको याद रखना है। ये किसने किया था? एक बंदे को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेट बिल्डर। क्या बोलते थे? ग्रेट बिल्डर अपने एरा का। वो कौन है? ललित आदित्य। कौन? ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। अभी मैंने इसके बारे में आपको बोला था। इसी ने इस मार्थन टेम्पल को बनाया था। कहाँ पे? अनंतनाग में। और इसने एक और चीज़ बनाई थी, खीर भवानी। ये एक श्राइन है, आपको पता ही है, मतलब सीक्रेट श्राइन है आपके सामने। तो आपको पता ही है कि ये कहाँ पे है? तुलमुला एरिया ऑफ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। तुलमुला एरिया ऑफ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। और तुलमुला में और एक चीज़ है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। ये भी आपको याद रखनी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर तुलमुला एरिया में ही है। यहीं पे फेस्टिवल मनाया जाता है। कौन? खीर भवानी का। यहीं पे मतलब क्या है, मतलब यहीं पे ये मतलब जो एरिया है, इसको हम खीर भवानी मतलब सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, खीर भवानी का टेम्पल भी यहीं पे है ना। यहाँ पे एक और चीज़ थी, इसने कैपिटल बिल्ड की थी। क्या की थी? कैपिटल बिल्ड की थी, मतलब वही उसी के मतलब नज़दीक ही इसने कैपिटल बिल्ड की थी। किसने? जो हमारे पास ललित मुक्तापीड़ा थे। और इसको हम क्या दिया नाम? इसने इसको नाम दिया था, याद रखना, परिशसपुरा। याद रखना, परिशसपुरा। क्या दिया था? परिशसपुर दिया था, याद रखना, परिशसपुर दिया था, जिसको हम सिटी ऑफ प्लेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिटी ऑफ प्लेजर। ये याद रखना। परिशसपुर किसने बनाया? ललित आदित्य ने। अगर आपको बोला जाएगा मार्थन टेम्पल किसने बनाया? ललित आदित्य ने, क्योंकि ये ग्रेट बिल्डर था, इसने बनाया था। और ये कहाँ पे है? ये कैपिटल कहाँ पे थी? खीर भवानी के नज़दीक थी। और खीर भवानी टेम्पल जो है वो क्या है? सीक्रेट टेम्पल है। किनका? हिंदूज का। ये आपको पता ही है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने बोला था जफरनामा किसने लिखी है? जफरनामा किसने लिखी है? शारिफुद्दीन यज़दी ने। मलिक हैदर का भी आपको पता है, हसन शाह का भी पता है, और पंडित बिरबल काचरूबी का भी पता है, पहले ही मैंने बोला था। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे बोलना है कि सीड्स ऑफ क्रॉप्स जो फाउंड किए गए थे, क्या जो हमारे पास साइट थी, क्या बुरजामा साइट थी, आपको बोलना है कि वहाँ पे हमारे पास कौन से क्रॉप्स फाइंड किए गए थे। चलिए बोलिए कौन से किए गए थे? क्या लिंटल किया गया था? क्या हमारे पास वीट किया गया था? क्या बार्ले किया गया था? वो क्या किया गया था? ये सारे के सारे वहाँ पे फाइंड किए गए थे। ये आपको याद रखना है कि बुरज़हमा एक नियोलिथिकल साइट है, जहाँ पे हमारे पास ये सारे क्रॉप्स फाउंड किए गए थे। ये दिमाग में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ये आपको बोलना है कि विच ऑफ द किंग फाउंडेड परवारनसनपुरा सिटी ऑफ श्रीनगर। आपको बोलना है कि इसमें से वो किसने फाउंड किया था। ये मुझे आंसर करोगे आप कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। ये मैंने बोला था अभी, अगर आपको वो याद रहा होगा तो आप इसको आंसर कर सकते हो। बस दिमाग में याद रखना है कि मतलब उल्टा मत करना चीज़ को। तो चलिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना है कि इसका आंसर क्या है। बहुत ही ये भी आस्क हुआ है, मतलब ये भी आस्क क्वेश्चन हुआ है, दैट्स माई, मैंने आप पे ये रख दिया। ये आस्क मतलब ये आस्क हुआ है, अब फिर से मत हो सकता है, पता क्या। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हु स्टार्टेड कश्मीरी शिवाजिम। ये किसने किया था? ये वासु गुप्ता ने किया था। किसने किया था? वासु गुप्ता ने। आई होप ये आप याद रखोगे। जितना इंपॉर्टेंट है तो याद रखना। चलिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आपके सामने और एक क्वेश्चन। टू प्रीच फेथ ऑफ बुद्धा इन कश्मीर वैली, हु अपॉइंटेड बाय अशोका बुद्धिस्ट, जो हमारे पास बुद्धिस्ट मिशनरी, किसको अपॉइंट किया था? किसने? अशोका ने। आपको वो बोलना है। वो था हमारे पास, याद रखना, मजहंतिका। कौन था? मजहंतिका। इसी ने इसको, मतलब अशोका ने ही इसको प्रीच करवाने के लिए, मतलब इसको ना एज बुद्धिस्ट मिशनरी कि आप क्या करो, जो बुद्धिज्म है वो कश्मीर वैली में फैलाओ। तो वो कौन था? मजहंतिका। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए, आपके लिए और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नियोलिथिकल साइट। आपको मैं एक इनमें बोलना, बाकी 3 में आप जज करना। जो हमारे पास, अगर आपको किसी ने भी बोला, जो हमारे पास इनमें आपको बोलना है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें नहीं है नियोलिथिकल साइट। मैं आपको ये बोलता हूँ वहाँ पर एक नियोलिथिकल साइट है, आपको अब इनमें इन तीनों में बोलना है कि इनमें नियोलिथिकल साइट कौन सी नहीं है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप आपको सेशन में मज़ा आया होगा। तो आप इनको एक बार फिर से रिवाइज करके आपको ये दिमाग में बैठ जाएंगे। और क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और क्या करिए, अपना ख्याल रखिए। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।